सोशल मीडिया पर 20% मवाद को ब्लॉक नहीं किया जाता। रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला पीटीए को हिदायत दे सकती है। अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। सेनेटर पलवा शाह खान की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी IT के इजलास में चेयरमैन पीटीए की ब्रीफिंग। कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। ब्रीफिंग में चेयरमैन पीटीए ने कहा कि मैं तारीख और वक्त बता सकता हूँ कब कब इंटरनेट बंद हुआ। पीटीए को रोज़ाना सोशल मीडिया मवाद की 500 शिकायत मौसूल होती हैं। पीटीए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मवाद ब्लॉक करने की दरख्वास्त करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 80% मवाद ब्लॉक कर देते हैं। स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि किसी इलाके में तमाम ऑनलाइन मवाद को इंटरनेट बंद करके ही बंद किया जाता है। चेयरमैन पीटीए का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में 7 सबमैरीन केबल्स हैं। 4 से 5 मजीद सबमैरीन केबल्स और आ रही हैं। 2 केबल्स बिछाने का काम इस साल मुकम्मल हो जाएगा। सबमैरीन केबल को शार्क नहीं काट सकती। कायमा कमेटी इंसानी हुकूक में 26 नवंबर का मामला ज़ेर बहस। कमेटी ने IG और DIG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी साहिबजादा हामिद रजा ने कहा 24 तारीख को जुलूस आ रहा था। इस दिन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। 6 घंटे गोलियां चलती रहीं, शेलिंग होती रही। 25 और 26 तारीख को जो हुआ इस पर पुलिस ने क्या रिपोर्ट तैयार की। IG साहब क्यों नहीं आए। पुलिस हुकाम ने कहा कोई फायरिंग और हलाकतें नहीं हुई। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा आइंदा मीटिंग में IG और DIG खुद आएँ और रिपोर्ट लाएँ। कुछ जिम्मेदारान की जानिब से कहा गया है कि हवाई फायरिंग हुई। किन वीलॉगर्स को पुलिस स्क्वाड फराहम किए हुए हैं, तफसीलात फराहम की जाएं। कायमा कमेटी का अडयाला जेल के दौरे का भी फैसला। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा अपोजिशन लीडर और साबिक स्पीकर असेंबली अडयाला गए, इन्हें गिरफ्तार किया गया। पार्लियामेंटेरियंस के जूते और जराबें उतरवाई जाती हैं। वापसी पर पहले से ज्यादा सख्त तलाशी होती है। 2 घंटे चौकी में बिठाया गया। IG जेल खाना पंजाब होम सेक्रेटरी सबको बुलाएंगे। इस पर जिम्मेदारी फिक्स होगी। जब हमारे अपने हुकूक नहीं हैं फिर हम किसी और के हुकूक के लिए क्या लड़ेंगे। सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज है। अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान UN चार्टर की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है। शफकत अली खान दफ्तर खारजा के नए तर्जुमान मुकर्रर। शफकत अली खान इस वक्त वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप हैं। वो पोलैंड और रूस में सफ़ीर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 10 साल से ज़ायद उम्र बच्चों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। खुसूसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा 15 जनवरी से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इन इक़दामात से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। इक़दामात बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड्स, गैर कानूनी पासपोर्ट के हुसूल और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम की रोकथाम में मावन साबित होंगे। पहले मरहले में 10 साल से ज़ायद और 18 साल से कम उम्र बच्चों के 15 जनवरी से नादरा सेंटर पर उंगलियों के निशानात और तस्वीरें ली जाएंगी। साल 2024 पंजाब की तारीख का कामयाब तरीन साल रहा। मरियम नवाज ने साल 2024 में 77 से ज़ायद अवामी रिलीफ के मंसूबे शुरू किए। 50 से ज़ायद मुकम्मल भी हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा मरियम नवाज की हुकूमत ने तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। पंजाब तरक्की, खुशहाली, रिलीफ और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। पंजाब में तलबा, किसान, ख़वातीन, नौजवानों समेत हर तबके को बिला तफरीक रिलीफ दिया गया। पंजाब में पहली बार अक़लियतों के लिए रिलीफ पैकेज दिए गए। 4 साल पंजाब के वसाइल को पिंकी, गोगी और कप्तान ने बेदर्दी से लूटा। मरियम नवाज ने पंजाब के लोगों से होने वाली नाइंसाफियों का इज़ाला किया है। आज पंजाब के लोगों का मेयार ज़िंदगी बाकी सूबों से कई गुना बेहतर है। इसलिए मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्रोग्राम दोबारा फाल। मार्च से दिसंबर तक 7,89,721 मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया जा चुका। 20 अरब रुपए खर्च किए गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा सरकारी अस्पतालों में 5 अरब रुपए की अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई गई।
मेगा प्रोजेक्ट पेशावर हेल्थ सिटी मंसूबा मुतारिफ कराया गया। सूबे में लाइफ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया गया। 60 साल से कम उम्र में वफात पाने वाले अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 60 साल से ज्यादा उम्र में वफात पाने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए मिलेंगे। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि नौजवानों को बारोजगार बनाने के लिए 3000 मिलियन रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की पब्लिक सर्विस ऐप दस्तक को बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिली है। 25 बिलियन रुपए की खतीर लागत से खैबर पख्तूनख्वा फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट मुतारिफ कराया गया। ईटा स्कॉलरशिप की तादाद 253 से बढ़ाकर 500 स्टूडेंट्स कर दी गई। स्कॉलरशिप की रकम भी 1500 से बढ़ाकर 3000 कर दी गई। पनागाहों और शेल्टर होम्स की दोबारा बहाली का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ करारदाद का मामला। मुस्लिम लीग नून के MPA जलाल खान ने करारदाद से लाइल्मी का इजहार कर दिया। वजाहती बयान जारी। जलाल खान ने कहा कि असेंबली में मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो करारदाद पास हुई है इसका इल्म नहीं, करारदाद पर मेरे जाली दस्तखत हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ किसी किस्म के करारदाद की हिमायत नहीं करता। जाली दस्तखत के खिलाफ कल असेंबली सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त जमा करवाऊंगा। तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ रहनुमाओं की वापसी की राहें बंद। फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर रहनुमाओं की वापसी के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। ज़राए का कहना है कि बानी PTI को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं के दोहरे मेयार पर सवाल उठा दिए गए। सलमान अकरम राजा, शिबली फराज और दीगर क़यादत PTI छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं की वापसी के हक में नहीं। बानी चेयरमैन की जानिब से रिपोर्ट देखने के बाद फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर की वापसी को मौखर कर दिया गया। मोटरवेज और हाईवेज पर सफर करने वालों के लिए नए साल का तोहफा। 7 माह में तीसरी मरतबा इजाफे से टोल टैक्सेस की शरह दुगनी से बढ़ा दी गई। कौमी शाहराहों पर मोटर कार से 60 रुपये, वैगन से 100 रुपये, बस से 200 रुपये, 2 से 3 एक्सल ट्रक से 250 रुपये और बड़े ट्रकों से 500 रुपये टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। इस्लामाबाद से पेशावर जाने वाली M1 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 460 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये, M3 पर 650 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये, M4 पर 850 रुपये से बढ़ाकर 950 रुपये, M5 पर 1050 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये, M14 पर टोल टैक्स 600 रुपये कर दिया गया। हसन अब्दाल, हवेलियाँ, मानसेरा, E35 पर टोल टैक्स 250 रुपये अदा करना होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज गर्दिश कर्जों में इजाफे के बायस बद इंतजामी के बायस सर्कुलर डेट बढ़ने का इंकशाफ। जून तक पावर सेक्टर में गर्दिश कर्जा 2393 अरब रुपए तक पहुंच गया। गुज़िश्ता साल के दौरान बिजली के तरसीली नुकसानात 18% से बढ़ गए। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक तरसीली नुकसानात के बायस गर्दिश कर्जों में 276 अरब रुपए, जबकि सारिफीन से कम रिकवरी के बायस गर्दिश कर्जों में 314 अरब रुपए